तो यहाँ पर कहते हैं 3 प्रकार के प्रतिबंधक होते हैं, भूतकाल के, भविष्यत काल के और वर्तमान काल के। तो जिनको कहते हैं, जिनके 3 प्रकार के जो प्रतिबंधक जिसके नष्ट हो जाते हैं, किसी को एक जन्म, किसी को भूतकाल का रहता है ना, तो भूतकाल के प्रतिबंधक होने से उसको ज्ञान नहीं हो पाता। किसी को भविष्यत काल का प्रतिबंधक रहता है, जैसे राजा भरत को भविष्यत काल ही प्रतिबंधक था, ऐसे नहीं। और वामदेव को गर्भवास मात्र प्रतिबंधक था, और श्वेत केतु को सामान्य वर्तमान का ही प्रतिबंधक था। अगर 9 बार अभ्यास ही उसने ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यहाँ पर वार्तिककार भगवान ने, सुरेश्वराचार्य भगवान ने 3 प्रकार के बंधक का, प्रतिबंधों का व्याख्यान किया। कहते जब जिसके 3 प्रकार के बंधक नष्ट हो जाते हैं, जिस काल में प्रतिबंधक नष्ट हो गए उसी काल में क्या हो जाते हैं, उसको साक्षात्कार हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं, अब कहते हैं भवतु एवं त्रिविधे प्रतिबंधस तथा किम इति अतः। कौन 3 प्रकार के प्रतिबंधक है, उससे क्या होता है, भवतु यानी हो, एवं इस प्रकार से 3 प्रकार के प्रतिबंधक हो जाए, तो उससे किम, तथा यानी उससे क्या हो सकता है, क्या प्राप्ति होगी। तो कहते हैं यहाँ पर अधीत वेद वेदार्थो प्यता एव न मुच्यते हिरण्यनिधि दृष्टान्ताद् इदमेव हि दर्शितम्। तो कहते हैं अधीत वेद वेदार्थो अपि अतः एव न मुच्यते, जिसने अध्ययन कर लिया है। अधीत यानी हाँ बोलो, इण गतौ धातु है, एक अध्ययन एक स्मरण इण गतौ धातु अधि उपसर्ग पूर्वक चलती है। जब भी एक अध्ययन धातु आएगी, एक अध्ययन धातु आएगी, एक अध्ययन अधि उपसर्ग पूर्वक ही प्रयोग की जाएगी, आदि को छोड़कर का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, इण उपसर्ग इण गतौ धातु बिना आदि के चले, किंतु प्राय चलती है। किंतु एक अध्ययन धातु, एक स्मरण और एक अध्ययन, दो धातु ये आदि पूर्वक आदि को छोड़कर के नहीं प्रयोग करते, नहीं होती। तो यहाँ पर आदि उपसर्ग पूर्वक ही प्रयोग किया गया है। तो कहते हैं अधीत वेद वेदार्थो, जिसने वेद का अर्थ अध्ययन कर लिया है, वेदों के स्वाध्याय को कर लिया है, अध्ययन कर लिया है वेद के वेदों का अर्थ का। तो अध्ययन करने के पश्चात भी अतः एव न मुच्यते, उसको इस प्रकार से अध्ययन करने के पश्चात भी उसकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। जिसने श्रवण किया, वेद का श्रवण तो किया, किंतु अर्थ का भी श्रवण किया। किसका? अर्थ का भी श्रवण किया। जैसे सामान्य व्यक्ति वेद का श्रवण करता है, किसका? वेद का, किंतु अर्थ का श्रवण नहीं करता। किंतु अर्थ का जब इस चीज ने श्रवण कर लिया, ज्ञान का श्रवण कर लिया, अर्थात विचार भी कर लिया, क्या कर लिया? विचार भी कर लिया, फिर भी नहीं हो रहा तो कोई प्रतिबंधक है। कहते हैं अध्ययन कर लिया है वेद के वेदों का अर्थ का, समुदाय का, अपि अध्ययन करने के पश्चात कर लेने से भी न मुच्यते, मुक्त नहीं होता। मैं आपको मैं देखता हूँ ना, मेरी लाइट है। अच्छा, इधर बैठ सकते, बल्ब यहाँ लगा देंगे। बल्ब में लगाए अभी, कल बल्ब आपको तो दिक्कत नहीं होगा, रात को पढ़ते कल लगा देंगे। ठीक। तो कहते हैं न मुच्यते, मुक्त नहीं होता। तो दृष्टांत यहाँ पर देते हैं, कहते हैं हिरण्य निधि दृष्टांतात् इदम एव न दर्शिता। जिससे किसी व्यक्ति ने हिरण्य चोरों के डर के कारण हिरण्य निधि को छुपा दिया, अतः आपने सारे धन को क्या कर दिया? जमीन में गाड़ दिया। पहले चोरों का डर रहता था, तो जमीन में गाड़ दिया, कोई चोरी ना कर पाए।
इसके पश्चात कई वर्ष हो गए उसको नहीं देखा, उसने खोल कर बीच कर गए तो भूल ही गया मैंने यहाँ धन पर गाड़ा, इस स्थान पर गाड़ा था। अथवा पिता ने गाड़ा है धन, पिता ने तो गाड़ दिया, किंतु उसने मुखिया ने गाड़ा, किंतु उसने अपने पुत्र और पत्नी आदि को नहीं बताया, वो बताने से पहले क्या हो गया, मर गया, है ना। तो उस धन के ऊपर वो रेंगते हैं, और जमीन के नीचे गड़ाया था, घर के भीतर ही गड़ाया था, सामान जगह में उन्होंने धन को छुपाया था। उस धन के ऊपर से व्यक्ति क्या करते हैं, प्रतिदिन रेंगते हैं। रेंगने के पश्चात भी उसको न जानने के कारण वो क्या हो जाते हैं, गरीब ही रहते हैं। कहते हिरण्य निधि दृष्टांत से इदम यही दिखलाया गया है। तो कहते हैं उसी प्रकार से अब टीकाकार कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं धनम भूमिर अधस्ता तन्निक्षिप्य निदिष्ट अस्त्रैर निदिष्ट क्षेत्रम अजानते निधिर उपरि उपरि मिथ्या ज्ञान तृष्णा प्रवेदन तन्निमित्तेन इच्छा प्रचारेण स्वरूपाद अविद्यादि दोषर भैर अपकृष्ट। कहते हैं जिन्होंने भूमि के नीचे धन को छुपा दिया है ना, भूमि के नीचे धन को छुपा करके इसके पश्चात जिस स्थान में मैंने लिखा था है ना, भूमि के नीचे धन को छुपा दिया, धन को छुपाने के पश्चात, चलो ठीक है देखते हैं ना। तो कहते हैं अतएव प्रतिबंध सद्भावात एव इत्यतः, इसी हेतु से प्रतिबंधक के होने से उस आत्मा को वो ज्ञान का अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हो पाता। तो कहते हैं, तो टीकाकार कहते हैं सती प्रतिबंधे ज्ञानम न उदेति इति एतत्, प्रतिबंध के होने पर, प्रतिबंधक के प्राप्ति होने पर ज्ञानम न उदेति, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती इति एतत्। तो छांदोग्य उपनिषद का दृष्टांत देते हैं, तद यथा हिरण्यनिधिं निहितम क्षेत्रज्ञा ऊपरी ऊपरी संचरन्तो न बिंदेयु। ऐसे यथा जिस प्रकार से हिरण्य निधि को, खजाने को निहितम छुपा दिया है, जैसे जमीन के नीचे छुपा दिया, और छुपाने के पश्चात अक्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्रज्ञ नहीं है, क्षेत्र को जानने वाले नहीं है, अर्थात अमुक स्थान पे अमुक व्यक्ति ने धन को छुपाया है ना, इसको न ऐसे इस स्थान पर धन को छुपाया, ऐसे उस क्षेत्र को न जानने वाले ऊपरी ऊपरी संचरण, तो उस धन के ऊपर से प्रतिदिन आते जाते रहते हैं। जैसे घर वाले व्यक्ति है कि नहीं, उसके मुखिया ने धन को छुपा दिया जमीन के नीचे, और उसके ऊपर से प्रतिदिन चलता भी है, उसको जिसने छुपाया उसको तो मालूम है, और उसके पुत्र आदियों ने नहीं देख पाया कि इसने, मेरे पिता ने यहाँ पर धन छुपाया, किंतु उसके पुत्र आदि प्रतिदिन उसी धन के ऊपर संचरण करते हैं, ऊपर ऊपर संचरण करते हैं। न बिंदेयु, अर्थात उस धन को नहीं जान पाते, क्योंकि उस धन को उनका मालूम नहीं था। अथवा जिसने धन छुपाया था वो भी भूल गया, है ना। जैसे कभी कभी नदी के किनारे, कभी कभी खेतों में धन छुपा देते हैं, छुपाते कि नहीं वो छुपाते, इसके पश्चात भूल जाते हैं, नहीं देखे, महीना 2 महीना साल भर में नहीं देखा। अब तो जहाँ पर चिन्ह लगाया था, ऐसे व्यक्ति को चोर है, चोर ने चोरी करी, चोर ने चोरी करके धन को ले जा, चोरी करके धन को चोर, और क्या करे, पुलिस उसके पीछे पड़ गई, सैनिक उसके पीछे पड़ गए, तो जाते जाते देखने ये तो मेरे पीछे पड़ गए, उसने जमीन के नीचे धन को छुपा दिया और वहां से भाग गया। अब देखा कि 2-3 दिन बाद आया, और जहाँ पर निशान लगाया था वो निशान कोई दूसरे ही पकड़ ले गया, पशु आदि वाले ने उसने डंडे आदि को हटा दिया। अब वो निशान चिन्ह ही भूल गया, तो उसके ऊपर से घूम जाता है, फिर भी उसको धन की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि निशान उसका मिट गया। धन तो छुपा हुआ वहीं पर जहाँ पर उसने गड़ाया, किंतु उस निशान मिट जाने के कारण उस क्षेत्र को जानने से रहित हो गया। तो जिस प्रकार से उसके क्षेत्र को न जानने, हिरण्य निधि वाले क्षेत्र को न जानने वाले उस क्षेत्र के ऊपर से प्रतिदिन चलते हैं, विचरण करते हैं, फिर भी उस धन को नहीं प्राप्त करते। तो इस प्रकार से कहते हैं एवं
एवं एव इमः सर्वः प्रजा अहर अहर ब्रह्मलोकम गच्छन्त्या एतम ब्रह्मलोकम न विन्दति अनतेन हि प्रत्युड़ा इति अनया श्रुत्या प्रदर्शितम इति हरणति। तो कहते एवं इस प्रकार से इमा इतनी भी प्रजा है, ये सारी प्रजा है, प्रतिदिन हर प्रतिदिन ब्रह्मलोकम गच्छन्त्या ब्रह्मलोक को जाती है? अतः ब्रह्म के साथ एक ही वजू होता है। कहाँ हो जाती है? सुसुप्ति अवस्था में। सुसुप्ति अवस्था में सारी प्रजा अपने ब्रह्मलोक से अपने मूल है, कारण है, तो ब्रह्मलोक को जाती, ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाती है। तो प्रतिदिन ब्रह्मलोकम गच्छति, ब्रह्मलोक को प्राप्त होती है। ब्रह्म उसका जो आत्मस्वरूप है उसको वहां पर प्राप्त हो जाती है। तो गच्छन्त्या चली जाती है, प्राप्त होती, ब्रह्मलोक को प्राप्त होती। एतम इस प्रकार का एतम ब्रह्मलोकम, इस ब्रह्मलोक को, ब्रह्म स्वरूप को, एतम है ब्रह्मलोक को, ब्रह्म स्वरूप को न विन्दति अर्थात उसको प्राप्त नहीं हो पाती। क्यों नहीं होती? क्यों हेतु देते अव्यतेन ही प्रतिगूढ़ा, क्योंकि वहां पर अज्ञान रूप आवरण के द्वारा वो उसका स्वरूप ढका रहता है ना। अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ही प्रतिगूढ़ निष्ठा हरण कर ली जाती है। अर्थात वहां पर बीच में जब जीव ब्रह्मलोक जाता है, अर्थात सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म के साथ, चेतन के साथ एकीभूत होता है, तो एकीभूत होने से पहले उसके बीच में क्या रहता है? अज्ञान रूप आवरण रहता है। अब अज्ञान रूप आवरण रहने के कारण वहां सुसुप्ति में उस अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान पाता कि मैं ब्रह्म स्वरूप ही हूँ, ऐसा वो नहीं जान पाता। एकीभूत हो जाता है, एकीभूत हो जाने के पश्चात भी बीच में उसमें आवरण पड़ा रहता है। अज्ञान का आवरण पड़े होने कारण वो आत्मा को नहीं जान पाता, हमारे मुख्य स्वरूप को नहीं जान पाता। क्या मेरा मुख्य स्वरूप कैसे निर्विशेष है? अज्ञान की निवृत्ति होती ही वो जान जाता है। जब जागृत अवस्था में जैसी अज्ञान की निवृत्ति हुई तो जान जाता है। तो विक्षेप अज्ञान करे तो फिर विक्षेप शक्ति हो गया। अज्ञान है विक्षेप, पर्याप्त 6 भूमिका बताई थी ना। अज्ञान आवरण विक्षेप, अज्ञान आवरण विक्षेप आदि, तो इनकी अज्ञान है, आवरण है, विक्षेप, इस कारण ये रहती हैं, इसी कारण वो उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो वहां पर सुसुप्ति में क्या बैठा हुआ है? आवरण बैठा हुआ है। सुसुप्ति में आवरण, क्योंकि आवरण नहीं, स्वरूप का आवरण नहीं होता तो जान लेता। प्रतिदिन ब्रह्म के साथ एकीभूत होता है, ब्रह्म लोक जाता है, ब्रह्म स्वरूप को देखता है, किंतु देखता हुआ भी नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि वहां पर अज्ञान के द्वारा स्वरूप को ढक लिया गया है। तो यही इसी कह रहे अंधतेन ही प्रतिगूढ़ा, अंधतेन अज्ञान के द्वारा वो हृदय, उसका अज्ञान के द्वारा वो ढाक लिया जाता है, अतः उसको हरण कर लिया, उसकी बुद्धि वृत्ति को हरण कर दिया जाता है। अतः जानने के साधन वो वहां पर रहते ही नहीं है। जानने का जो साधन था बुद्धि वृत्ति वहां पर नहीं, अविद्या की बुद्धि वृत्ति रहती है, अविद्या रूप से रहती, किंतु वहां पर जानने का साधन न होने का प्रत्यक्ष जागृत अवस्था में आकर उसको ज्ञान अनुभूति होता है, किंतु अविद्या के सूक्ष्म वृत्तियों के द्वारा वो जान लेता है कि मैं सुख पूर्वक सोया और कुंचित नहीं जाना, अज्ञान को उसने जाना, किंतु ब्रह्म स्वरूप हूँ इस प्रकार से नहीं जान पाता। तो इति अनाय श्रुति के द्वारा दिखलाया गया कि हिरण्य दृष्टांत के द्वारा यह आत्मा को जो साधक है, जीव है, प्रतिदिन जाने वाली ब्रह्म लोक को प्रतिदिन जाने वाली प्रजा उस आत्म तत्व को नहीं जान पाती है ना। तो कहते हैं ननु अतीतस्य प्रतिबंधकत्वं न दृष्टम इति आशंका। पूर्व कहते हैं अतीत भूतकाल का प्रतिबंधकत्व तो देखा ही नहीं गया, फिर आप कैसे कहते कि भूतकाल का प्रतिबंधक होने के कारण उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो कहते हैं अतीतेनापि महिषीष स्नेहेन प्रतिबंधितः भिक्षुस्तत्त्वं न वेदेति
गाता लोके प्रगीयते। तो कहते हैं अतीतेन अपि महिषी स्नेहेन प्रतिबंधितः भिक्षुस्तत्त्वं न वेदेति गाता लोके प्रगीयते। तो कहते अतीत रूप से, अतीत है ना भूतकाल रूप से, तो अतीत में स्नेह होने से, अतीत में कोई व्यक्ति था, धारा जीवन वाला था, राजा था, है ना, तो राजा भी ले सकते उदाहरण, अथवा सामान्य व्यक्ति ले सकते हैं। कहते अतीत स्नेह, भूतकाल में स्नेह होने से महिषी, महिषी बोलते हैं जिसका अभिषेक किया गया, अतः राजा की पटरानी। तो जैसे महिषी अतीत भूतकाल में, अतीत काल में महिषी में स्नेह होने से, रानी में पटरानी में स्नेह होने से, स्नेह के कारण स्नेह का प्रतिबंधक होने से भिक्षु जो सन्यासी है तत्व न वेदेति, गुरु के द्वारा उपदेश किया गया वो जो तत्व है उस तत्व को नहीं जान पाता, नहीं जानता। क्यों नहीं जान पाता? क्योंकि उसका भूतकाल में जिसके साथ संबंध थे, प्रेम था, अधिक स्नेह होने के कारण उसी की क्या हो जाती थी, स्मृति बनती रहती थी। जो आचार्य उपदेश करता था उसको ध्यान पूर्वक नहीं सुनता था, धारण नहीं कर पाता था। ऐसा जो सन्यासी है उस तत्व को, आचार्य के द्वारा उपदेश किए गए तत्व को भी नहीं जान पाता था, नहीं जानता। इति गाता लोके प्रगीयते, ये गाता लोक में प्रसिद्ध है, वेद में नहीं है कि नहीं। अथवा एक व्यक्ति था, अथवा दूसरे प्रकार के दृष्टांत देते हैं। ये तो क्या हो गई, राजा की पटरानी थी, राजा था पहले, उसकी पटरानियां कई होगी, है ना, उसकी रानियां कई होंगी, उसमें से एक पटरानी रही होगी, तो उसमें पटरानी के प्रति ज्यादा क्या होगा, उसको स्नेह बना। इसके पश्चात फिर उस नियम था शास्त्र का, चौथे पन में क्या होना चाहिए, संन्यास धारण कर लेना चाहिए। भोग होगा, कार्य जीवन में भोग होगा, फिर वानप्रस्थ आश्रम आया, वानप्रस्थ स्वीकार करके फिर संन्यास लेना चाहिए। किंतु उस राजा को उस पत्नी के प्रति राग बना हुआ था, तो वो व्यक्ति भी सन्यासी भी बन गया। बनने के पश्चात भी गुरु के द्वारा उपदेश कर लिया, उपदेश ले लिया, गुरु ने उपदेश कर दिया कि तुम ब्रह्म हो, है ना, आता तुम जीव नहीं हो, जड़ नहीं हो, ब्रह्म हो, चेतन स्वरूप हो। इस प्रकार से उपदेश करने के पश्चात भी, साक्षात उपदेश किए जाने पर भी गुरु के द्वारा, किंतु वो सन्यासी को ज्ञान नहीं हो पाया, भिक्षु को ज्ञान नहीं, क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी पत्नी में अधिक प्रेम था। एक दृष्टांत हो गया। दूसरा दृष्टांत, एक व्यक्ति था, गरीब था, है ना, तो उसकी भैंस थी, है कि नहीं, भैंस थी, तो भैंस में अधिक प्रेम करता था। तो उसने देखा कि उसने देखा कि गाँव वाले को देख, गाँव में तो रहता था कि ये व्यक्ति घर छोड़ देते हैं, संन्यास धारण कर लेते हैं, तो चलो मैं भी अब तक कब तक घर में रहूंगा, मैं भी संन्यास ले लेता हूँ। तो किसी आचार्य के पास गया, संन्यास ले लिया। तो संन्यास आचार्य गुरु से कहा कि मेरे को ब्रह्म का उपदेश करिए जिससे संसार से मुक्त हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा तुम क्या करते तो? उन्होंने कहा मैं भैंस चराता था। तो उन्होंने देखा भैंस चराता था, उन्होंने जान लिया कि भैंस चराने वाली बुद्धि नहीं, फिर भी उसको उपदेश कर दिया, है ना। तो उनके आचार्य गुरु की उपदेश सुन करके वो चिंतन करने लगा। तो चिंतन करते करते 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, तो उससे गुरु ने पूछा कि अब कैसे चिंतन चल रहा है, जब ठीक चल रहा है, चिंतन कैसे हो रहा है? तो उसने अपने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, जब तो खूब करता हूँ किंतु मेरी स्मृति भैंस की आती है, आता तो मेरे को, क्योंकि उसकी भैंस अच्छी जानदार होगी, है ना, दूध अधिक देती होगी, अधिक प्रेम हो गया होगा। तो उसने कहा कि मेरी स्मृति में जब भी मैं चिंतन करता हूँ भैंस का ही चिंतन होता रहता है। मंत्र तो जाप कर रहा हूँ, किंतु भैंस की स्मृति बन जाती है, भैंसी दिखती है, महेश दिखती है। उसने कहा ये तो, उन्होंने पूछा क्या करते तो? कि मैं भैंस चराता था। तो भैंस चरा तो क्या हुआ कि मेरे पास एक सुंदर भैंस महेश थी, तो उससे ज्यादा स्नेह रखता था, इसलिए उसकी स्मृति बनती रहती है। उन्होंने कहा
आचार्य जब सुना तो आचार्य ने कहा तुम उस महेश को क्या कहा, महेश को ब्रह्म रूप से चिंतन करो। जो महेश है, भैंस है, वो ब्रह्म है ना। तो उसने देखा, उसने जब आचार्य ने उपदेश कर दिया, उसने कहा भैंस ब्रह्म है, भैंस ब्रह्म है, महेश ब्रह्म है, महेश ब्रह्म, ऐसा चिंतन करने लगा। तो देखा 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, तो फिर आचार्य ने पूछा कैसा चिंतन चल रहा है। उनका महाराज आपने जो उपदेश किया था कि भैंस ब्रह्म है, भैंस ब्रह्म, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, चिंतन अच्छा हो रहा है। तो उन्होंने कहा इसका तो उसमें प्रेम होने कारण सी वृत्ति उसमें लग गई और अच्छा भी चिंतन चल रहा है। तो उसने कहा अब देखो, जो मैंने तुमको भैंस ब्रह्म का उपदेश किया था, अब उसको छोड़ करके वो भैंस ब्रह्म मैं हूँ, वो भैंस ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार से चिंतन करो। तो चिंतन करते 1 महीना होगा, 2 महीने, एक ऐसा गहरा चिंतन होगा कि भैंस ब्रह्म मैं हूँ, भैंस ब्रह्म मैं हूँ। तो चिंतन करते करते बहुत 1-2 महीना होगा तो राग अधिक हो गया उसका। तो उसने एक दिन आचार्य ने भोजन के समय बुलाया, कमरे में था, छोटी मोटी कुटिया हो गई। तो कहते कमरे भोजन के लिए बुलाया कि इस भोजन करने के लिए आ जाओ, है ना। तो सुबह से लेकर शाम तक चिंतन नहीं करता रहता था। देखा गुरु ने देखा कि भोजन के समय भी हो गया, घंटा 2 घंटा ओवर भी हो गया, अब तक भोजन करने के लिए नहीं आया। तो आचार्य ने, गुरु ने पूछा, आवाज लगाई कि इससे तुम भोजन करने के लिए आ जाओ। तो उसने आवाज दी कि महाराज, गुरु महाराज मैं कैसे आऊँ, मेरा दरवाजा इतना छोटा है और मेरे सींग इतने इतने बड़े हैं, है ना, मैं बाहर कैसे आऊंगा। आता उसका गहरा चिंतन हो गया, तो उसने जान लिया भैंस को ब्रह्म रूप से चिंतन करने लगा। तो उसने कहा भैंस, मेरी भैंस, इतने बड़े सिंह थे, आज छोटे से दरवाजे से वो नहीं निकल सकते थे, यदि मैं आऊंगा तो फंस जाऊंगा दरवाजे में, इसलिए मैं नहीं आ पाता। तो आचार्य ने देखा इसका चिंतन तो क्या हो गया, गहरा हो गया है। कहा, आचार्य ने कहा अरे अब देखो जो मैंने तुमको उपदेश किया था, अब उसको छोड़ करके, भैंस ब्रह्म को छोड़ करके, भैंस ब्रह्म मैं हूँ इस प्रकार छोड़ करके मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से चिंतन करो, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से अब तुम चिंतन करो, अब अधिकारी तुम बन गए। तो फिर इसके बाद उपदेश किया तो उसको ज्ञान हो गया। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, तो कहते हैं अतीत अयम अर्थ कश्चिद यदि पूर्वम घारस्ते दशायाम कस्यांचित महिष्याम स्नेहम कृत्वा पश्चात् संन्यास अनंतर सर्वणे प्रवृत्तोपि तेन एव स्नेहेन जनितात प्रतिबंधात तत्त्वं गुरुणा उपदिष्टम अपि न ज्ञातवान इति एवं विधा गाथा लोके प्रगीयते न पुराणादिषु पठ्यते इति अर्थ। कहते हैं कथित यदि कोई सन्यासी है, पूर्व में गारस्थ दशा में है, गृहस्थ दशा में, गृहस्थ जीवन में, कस्यांचित महिषी में, किसी महिषी है ना, महिषी बोलते हैं नहीं महिषी, यहाँ भैंसी भी कहा, महिषी का वैसी बात है, यहाँ पर महिषी मतलब पट्ट अभिषेक वाली को महिषी बोलते हैं, रानी को, पट रानी को, अतः जिसका अभिषेक किया हुआ है। ऐसे कश्यान महिषी में स्नेह कृत्वा आता था, राजाओं के पास कई पत्नियां रहती थी, है ना, तो किसी के साथ अधिक प्रेम हो जाता था। तो कहते कश्यान चित महिषी में, जो जिसका अभिषेक किया, ऐसी महिषी में स्नेह कृत्वा, स्नेह बहुत था, स्नेह करने के पश्चात, स्नेह अधिक होने के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम होगा, आ गया होगा, तो वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करके पश्चात स्नेह को करके, प्रेम आदि को करके संन्यास ले लिया, वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करके फिर बाद में बैराग हो गया होगा, है ना, कब तक मैं घर में रहूं। तो लोग सामान्य नीति भी है कि पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करो, फिर वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करो, फिर संन्यास धारण कर लो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए नियम था, है ना। अतः जो ब्रह्मचारी से ही संन्यास ले सकता है, जैसे जिसको वैराग हुआ। तो जिसको वैराग नहीं हुआ ब्रह्मचारी अवस्था से, उसको क्या होगा, उसको क्रम से संन्यास ले लेना चाहिए। ये संन्यास, यति जो राजा था, उस राजा ने घर जीवन निर्वाह करने के पश्चात संन्यास धारण
कर लिया, स्नेह करके तो पश्चात संन्यास ले लिया। गारस से वानप्रस्थ स्वीकार करने के अनंतर संन्यास को धारण कर लिया। तो संन्यास के अनंतर जब संन्यास धारण कर लिया तो संन्यास धारण करने के पश्चात उसने क्या, श्रवणे प्रवृत्तो, अर्थात गुरु के पास में जाकर के श्रवण में, वेदांत के श्रवण में प्रवृत्त हो गया। तो प्रवृत्त होता हुआ भी तेन स्नेह, अर्थात गारस अवस्था में जिस महिषी के साथ उसका अधिक स्नेह था, उस स्नेह की उत्पत्ति हो जाती। जब जब वो चिंतन करता था, जब जब वो श्रवण करता था, वेदांत का श्रवण करता था, चिंतन करता था, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से चिंतन करता था, उसी काल में उसकी अपनी पत्नी की याद आ जाती थी। तो तेन उसी स्नेह की उत्पत्ति हो जाती थी। जब जब चिंतन करता था तभी तब अपनी पत्नी के स्नेह की उत्पत्ति हो जाने से तो जनितात प्रतिबंधात, स्नेह के प्रतिबंधक की उत्पत्ति हो जाने से तत्वम गुरुणा उपदिष्टम न, तो गुरु के द्वारा उपदेश किया गया तत्व को, उस तत्व को न ज्ञातवान सन्यासी भिक्षु है ना, गुरु के द्वारा उपदेश किया गया जो तत्व है, स्वरूप है, उस स्वरूप को वो नहीं जान पाता। इति एवं विधा, इस प्रकार की जो गाता है लोक में, प्रगीयते गाई गई है, न प्राणादिषु पठ्यते, प्राणादि में ये पढ़ी नहीं है, लोक में कही गई। नीचे की टीकाकार इसी को कहते हैं तस्वाद में, महिषी में प्राग यहाँ तक महिष्याम प्राग उपभुक्त राजपत्नियाम, महिष्या माने पहले जो उपभोग की गई राजपत्नी। अच्छा 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 40 है ना, हाँ अच्छा नीचे का है ना। कृताभिषेक महिषी इति अमरा, अमर कोश में बदलाया है, महिषी का हो गया अमर कोश में बोलना कृताभिषेक। तो क्या जिसका अभिषेक है कृताभिषेक महिषी, ये अमर कोश में इसका पर्यायवाची शब्द दिया है। जिसका अभिषेक किया, जिसका अभिषेक हुआ है उसको महिषी बोलते हैं। तो कहते हैं तदहि तथा विदस्य तस्य कथम ज्ञान उत्पत्ति, तो जब उसकी प्रतिबंधक उत्पन्न हो जाता था पत्नी के कारण, अतीत का प्रतिबंधक हो जाने से, अतीत का प्रतिबंधक होने से, अर्थात स्नेह की उत्पत्ति हो जाने से, ऐसे सन्यासियों का है, उस साधक का कथम, तो ऐसे व्यक्ति साधक का कथम ज्ञानम उत्पत्ति, किस प्रकार से उसको ज्ञान की उत्पत्ति होगी, क्योंकि उसका अतीत का प्रतिबंधक होने से, अतीत का प्रतिबंधक जागृत हो जाने से, उत्पन्न हो जाने से उसको ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी। इति अतः कहते हैं अनुसृत्य गुरु स्नेहम महिष्याम तत्व मुक्तवान ततो यथावद वेदैषा प्रतिबंधस्य संख्यात, कहते हैं तब उसको देखा कि आचार्य के पास गया, श्रवण किया, मनन किया, चिंतन किया, फिर भी ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि प्रतिबंधक अतीत का प्रतिबंधक होने से। तो कहते जब गुरु के पास जाया, कहा कि महाराज मैं आपने जो जिस तत्व का उपदेश किया है उस तत्व को मैं चिंतन भी करता हूँ, फिर भी मेरे को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही। तो आचार्य ने पूछा क्यों नहीं हो रही, क्या कैसे चिंतन करते हो? उसने कहा मैं चिंतन करता हूँ, तो चिंतन करते वक्त मेरी पत्नी मेरे के मन में आ जाती है। तो कहते हैं जब उसने देखा कि क्यों आ जाती है, उन्होंने कहा मैं उस पत्नी से प्रेम करता था, और जिससे प्रेम करता था वो मेरे मन में आ जाती, स्मृति बन जाती, इसलिए मेरे को नहीं हो रहा। तो कहते हैं अनुसत्य गुरु स्नेहम महिष्याम तत्वम उक्तवान, तो गुरु ने उसकी कथा को सुन करके, महिषी में स्नेह को सुन करके तत्वम उक्तवान, क्या कहे, तत्व का उपदेश किया है कि नहीं। गुरु ने उसको अपनी महिषी में स्नेह को सुन करके उस सन्यासी रूप भिक्षु को तत्व का उक्तवान, तत्व को उपदेश किया। अर्थात कहा तुम जिस इस महिषी में स्नेह करते उस महिषी को ही ब्रह्म रूप से चिंतन करो।
तो महिषी में ब्रह्म रूप से चिंतन करोगे तो उसने जब ऐसा उपदेश कर दिया तो उसी को चिंतन करते करते उसको क्या हो गई, अपलोक साक्षात्कार हो गया कि मेरी जो महिषी है वो ब्रह्म है मैं महिषी ब्रह्म हूँ। फिर बाद में जब अंतःकरण की शुद्धि हो गई अधिक तो कह मैं ब्रह्म हूँ, फिर महिषी सारी छूट गई। तो कहते हैं ततो यथावद वेद ऐसा प्रतिबंध से संशया। तो तत्व को जब वो गुरु आचार्य ने उपदेश कर दिया कि तुम उस महिषी को ब्रह्म रूप से चिंतन करो, मैं महिषी ब्रह्म स्वरूप हूँ, इस प्रकार से चिंतन करो। तो चिंतन करते करते 1 महीना 2 महीना बीता, साल भर बीता, इसके पश्चात कहा तुम मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से चिंतन करो। तो इसके पश्चात जब यह तो चिंतन करने लगा, पहले आसक्ति का त्याग हो गया, इसके पश्चात आसक्ति का त्याग हो जाने के पश्चात क्या हुआ, उसमें मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से चिंतन करने के पश्चात उसको आत्म तत्व की अनुभूति हो गई। तत्व कहते हैं तत्व इसके पश्चात जब तत्व का उपदेश कर दिया, यथावद रूप से उसने आत्म तत्व को जान लिया। कब जान लिया? प्रतिबंधक से समझया, जिस कार्य में उसका प्रतिबंधक क्षय हो गया उसी काल में उसने आत्म तत्व को यथावत रूप से अर्थात जैसा उसका स्वरूप था, आत्मा स्वरूप है, उसी प्रकार से उसने जाना। तो कहते हैं गुरु से तस्य तत्व उपदेष्टा तदीय महिषी स्नेहम अनुसत्या तस्याम एव महिष्याम तत्वम तन महिषी उपाधिकम ब्रह्म उक्तवान। कहते हैं गुरु ने तस्य तत्व उपदेष्टा, उस तत्व को उपदेष्टा वाला जिसकी शरण में गया हुआ, ऐसे तत्व के उस साधक के उस भिक्षु का जो है गुरु है, वो कैसे तत्व को उपदेष्टा वाला गुरु है, उस सन्यासी का जो गुरु है तत्व को उपदेष्टा वाला है, उस गुरु ने तदीय महिषी, उसकी जो महिषी है, सन्यासी की जो महिषी है, उस महिषी में स्नेह को अनुसत्या सुन करके क्या उसने बोल दिया कि मेरे को अपनी पत्नी से अधिक प्रेम था, इसलिए उसकी स्मृति बनती रहती है। तो ऐसे ही अपने उस महिषी के स्नेह को सुन करके अनुसत्य सुन करके तस्याम एव महिष्याम, उसी महिषी में ही तत्वम तन महिषी उपाधिक, उस तत्व को उपदेश किया। अतः तन महिषी उपाधिक ब्रह्म उक्तवान, अतः तुम किस प्रकार चिंतन करो, मेरी पत्नी ब्रह्म है, मैं पत्नी स्वरूप ब्रह्म हूँ, मेरी पत्नी ब्रह्म है, अथवा मैं पत्नी ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं पत्नी स्वरूप ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से तुम चिंतन करो, है ना। जैसे हमने किसी में राग है, हमारा किसी में राग है, तो राग है उसी का चिंतन करेंगे, उसी को ब्रह्म रूप से चिंतन करेंगे तो अनुभूति हो जाती है जल्दी। ऐसे का मुसलमान है, वह तो स्त्री का चिंतन करो, तो वो स्त्री का चिंतन भोग के लिए करते हैं, है ना। उन्होंने ब्रह्म रूप से ज्ञान के लिए वो चिंतन नहीं करते, किंतु हम ज्यादा स्त्री का चिंतन करते हैं भोग के लिए। अब हमारी राग है स्त्री में, हमारा राग स्त्री में बैठा हुआ है, तो हम चिंतन करेंगे, तो हम ब्रह्म रूप से चिंतन करेंगे तो हमको फायदा होगा। हम चिंतन करते हैं ब्रह्म का, किंतु राग मन में आ जाती है, स्त्री आ जाती है, किंतु उस स्त्री जिसमें हमारा राग बैठा हुआ है ना, उसको हम ब्रह्म रूप से चिंतन करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको क्या हो जाएगा, उससे फायदा हो जाएगा। जैसे एक बंगाल का महात्मा था, बाद में महात्मा ना आता, तो उसकी एक पत्नी थी, बड़ी सुंदर थी, तो बीच में उसकी पत्नी मर गई। मर गई पत्नी, अधिक सुंदर होने का स्नेह अधिक था उसका, क्या था, स्नेह अधिक होने के कारण वो पत्नी का चिंतन करता था। सुंदर हो गया, अधिक राग भी हो गया था और उसकी सुंदर भी अधिक थी, इसलिए बहुत चिंतन करता था। वो अपनी पत्नी के मर जाने के कारण वो दुखी होकर के घर छोड़ दिया उसने, और घर छोड़ उस पत्नी की प्राप्ति के लिए उसने उसकी उपासना करी, देवी की उपासना करी। तो जब देवी की उपासना करता था, वो बंगाल का था, तो
जब देवी को मंत्र में किसी आचार्य ने किसी गुरु की शरण में गया, उसने उपदेश कर दिया कि इस मंत्र की तुम साधना करो, तो देवी का मंत्र उसने दिया था। क्योंकि बंगाल में ज्यादातर कैसे हैं, देवी का भक्त होते हैं, उपासना करने हैं, तो उसने कहा तुम इस मंत्र का जाप करो, तुमको शांति की प्राप्ति होगी। तो जब मंत्र जाप करता था उसी काल में देवी उसकी पत्नी आती थी उसको, तो गहरा चिंतन करते करते उसकी जो देवी प्रसन्न हो गई उसको, किंतु देवी ने उसको दर्शन दिया पत्नी के रूप में ही दिया, पत्नी के रूप में दर्शन दिया उसको, क्योंकि उसने रूप देवी का तो मंत्र जाप किया, किंतु रूप उस पत्नी का रखा उसने। तो पत्नी के रूप रखने के कारण उसके सामने दर्शन देवी साक्षात दर्शन दिया। उसने कम से कम कुछ समय से साधना की उसने, साल 2-3 साल, क्योंकि उसकी पत्नी में बहुत भयंकर राग था। अब राग होने के कारण उस पत्नी का ही याद आती रही, है ना। तो जब उसकी याद आती रही तो मंत्र तो चल रहा है, किंतु उसी का ज्यादा चिंतन हो रहा, तो इसी दूसरी तरफ चिंतन नहीं गया उसका, इसलिए वो जल्दी प्रसन्न हो गई, एकाग्रता उसकी बन गई। अब पत्नी उसके सामने आई, उसकी देवी सामने आई, कितने पत्नी के रूप में आई, तो उसने देखा कि मेरी पत्नी आ गई, तो पकड़ने के लिए दौड़ा, जैसे घर पहले करता था क्रिया, है ना, उसी प्रकार देवी को भी, क्योंकि देवी ने पत्नी के रूप में दर्शन दिया, तो देवी को पकड़ने के लिए दौड़ा। उसने कहा मेरी पत्नी आ गई है, तो देवी ने कहा अरे तू देख, तूने चिंतन किया तो देवी का, तो पत्नी का चिंतन, मैं तेरी पत्नी के रूप में तेरे को दर्शन दिया है मैंने, किंतु मैं तेरी पत्नी नहीं हूँ। तूने मेरे मंत्र का जाप किया और पत्नी रूप में चिंतन किया, मेरे को पत्नी की आकृति में मेरा चिंतन किया, इसलिए मैं पत्नी के रूप में पत्नी की आकृति को धारण करके मेरे तेरे पास आए, किंतु तू मेरे को छू नहीं सकता क्योंकि मैं देवी हूँ, है ना। तू मेरे पास मेरे को स्पर्श करने के लिए आएगा तो मैं दूर हट जाऊंगा। तो जैसे स्पर्श करने के लिए पत्नी को देख करके स्पर्श करने के लिए कहा, देवी दूर हट गई, कहा मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ, अर्थात अंतर्वार्ता करके वार्तालाप कर सकती हूँ, किंतु आप स्पर्श मेरे को नहीं कर सकते। तो बात देवी ने जब कहा तो फिर मान गया। इसके पश्चात धीरे धीरे से उसने, देवी साथ रहती थी, उसकी पत्नी रूप में रहती थी, अर्थात पत्नी की आकृति बना करके साथ रही, महीना 2 महीने, साल भर, 4-5 साल भी रही होगी जो भी। इसके पश्चात धीरे धीरे उसको बैराग हो गया, फिर अपनी पत्नी की स्मृति भूल, वो देवी को ब्रह्म रूप से चिंतन करने लगा। फिर उसको बाद में क्या हुआ, ब्रह्म ज्ञान हो गया, अर्थात वहां से उस देवी की, अपनी पत्नी को देवी रूप से चिंतन करके वहां से जा करके उसने कहा, उस देवी ने कहा ज्ञान के लिए कि तुम अब ज्ञान के अधिकारी हो, तुम यहाँ से इस स्थान को छोड़ करके, इस बाबा को छोड़ करके, तांत्रिक बाबा को छोड़ करके अब तुम उस बाबा के पास जाइए, वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी, वो तुमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे। उस देवी ने ही उस जो ब्रह्म ज्ञानी बाबा के पास में पहुंचा दिया। वो जिस काल में वो बाबा के पास पहुंचे, उस काल में बाबा जी प्रवचन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रवचन कर रहे थे। कहाँ पर? पब्लिक के बीच में। तो ब्रह्म ज्ञानी तो जैसे ही पहुंचा तो उन्होंने ना तो उस बाबा ने इसको देखा पहले जाना, ना तो इसने बाबा को जाना था। देवी ने अकेला उपदेश किया था कि तुम उस बाबा के पास जाइए, उसकी शरण में जाइए, तुमको ज्ञान का उपदेश करेगा। तो देवी के कहने के अनुसार वो कौन है, बंगाल का साधक गया। तो जैसे स्टेज पे देखा, स्टेज से वो संचालन कर रहे थे, मतलब क्या बोलते, सत्संग कर रहे थे। तो उसे स्टेज से बोलते देखा इनको, देखते ही बोले अरे मैं तुमको कब से इंतजार कर रहा था, तुम आ जाओ। बिना देखे ही बोल दिया था, जबकि पहली बार ही देखा उन्होंने कहा तुम तो पहली बार है, अरे मैंने भी तुमको नहीं जाना और आप भी नहीं जाना, फिर कैसे बोल दिया। नहीं वो तो हो जाए, मेरी अनुभूति कि आपको देवी ने भेजा है। इसके पश्चात वो पास में रहे, 2-3 साल के 3-4 साल सेवा करवाई उनसे। पहले घोड़े आदि पालते थे, वो लोग पालते थे ना, साधु सन्यासी आदि। तो बोले तुम घोड़े की सेवा करो, अर्थात झाड़ू सफाई आदि करो, गोबर फेंको। इसके पश्चात 1-2 साल से सेवा करवाए,
फिर बाद में मंदिर की सेवा करो, मंदिर की सेवा करवाई, मंदिर की सेवा करने के पश्चात फिर बाद में किसी कारणवश मंदिर की सेवा में गलती हो गई, डांट दिया, तो गुरु ने डांट दिया तो जवाब तो दे नहीं सके। यदि जवाब देते हैं तो ज्ञान का उपदेश नहीं करेंगे, तो गुरु की बात तो सुन ली। अब जिस भगवान के प्रति से डांट पड़ी तो बात मंदिर में जाकर के बोले, भगवान से बोले, अरे तेरे कारण मेरे को आज डांट पड़ रही। पत्थर की मूर्ति तो पत्थर की थी, तो पत्थर की होने के पश्चात मूर्ति से जाकर के बोलने लगा, अरे मैं तेरी दिन सुबह से लेकर शाम तक सेवा करता हूँ, तेरे कारण मेरे को आज डांट पड़ी। तो गुरु बाहर पीछे से सुन रहा था, उसका गुरु सुन रहा था। उसने कहा इसको अब अंतःकरण शुद्ध हो गई, अब ज्ञान का अधिकारी है। तो उन्होंने कहा अब आज से तुम ये मूर्ति की सेवा से पूजा पाठ आदि करना बंद कर दीजिए, अब आइए मेरे पास, अब मैं तुमको ज्ञान का उपदेश करता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने ज्ञान का उपदेश किया और ज्ञान हो गया। तो पूरा करने इसके श्लोक का है ना। तो यहाँ से कहते हैं तो महिषी में तस्या, उस महिषी में तत्व को, महिषी उपाधिक ब्रह्म का उपदेश उन्होंने कर दिया। कौन ने? आचार्य गुरु ने। तो कहते हैं ततः सोपि महिषी स्नेह लक्षण प्रतिबंधक अपगमन गुरु उपदिष्टम तत्वम यथावत शास्त्र उक्त प्रकारेण एवं ज्ञातवान इति अर्थ। तो कहता है तथा इसलिए गुरु महिषी उपाधिक ब्रह्म का उपदेश किए जाने से सोपि भय साधक भी, भिक्षु भी, सन्यासी भी महिषी में स्नेह लक्षण प्रतिबंधक के अपगम हो जाने से, जो महिषी में जो स्नेह बना हुआ था, तो महिषी में स्नेह लक्षण जो प्रतिबंधक बैठा हुआ था, अतः जब भी चिंतन करता था वो उसका महिषी की स्मृति बनी आ जाती थी। ऐसे जो प्रतिबंधक जब महिषी उपाधिक ब्रह्म का चिंतन करने लगा, तो उस महिषी उपाधिक ब्रह्म का चिंतन करते 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 उस प्रतिबंधक का अतः अपनी पत्नी की स्मृति वो भूलने लगा और ब्रह्म की स्मृति बनने लगी ज्यादा। तो महिषी लक्षण जो स्नेह लक्षण जो प्रतिबंधक था उसके अवगम हो जाने से गुरु के द्वारा उपदिष्ट तत्व को, गुरु के द्वारा उपदेश किए तत्व है, उस तत्व को यथावत शास्त्र प्रकार से, यथावत शास्त्रोक्त प्रकार से उसने जान लिया। इस प्रकार से है क्या? तो जान लिया, जानने के पश्चात क्या हो गया? मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ठीक है ना। तो नीचे की टीका देखते थे। तो महिष्याम पराग उपभुक्त राजपत्न्याम, उस राजपत्नी में स्नेहम यथा, स्नेह को हृदयवर्तित हृदयवर्ती होने से, स्नेह कैसे हृदयवर्ती हो, स्नेह जो भी होता है हृदय से होता है, तो स्नेह हृदयवर्ती होने से तेन उसी स्नेह के द्वारा तेन सन्यासी न रहसी निवेदितम निज प्रेमाणम है ना, प्रेमाणम है ना, निज प्रेमाणम प्रेम है ना, प्रमाण निज प्रेम। तो कहते हैं हृदय, इसने हृदयवर्ती होने से तेन उसी सन्यासी के द्वारा रहस्यन एकांत में निवेदितम निज प्रेम को, किसके द्वारा एकांत में अतः गुरु के पास में जाकर के अपने महिषी के स्नेह को गुरु के सामने निवेदन कर दिया। एकांत में जाकर के अपने प्रेम के, मैं अपनी पत्नी से अधिक प्रेम करता हूँ, इसलिए उसकी स्मृति बनती रहती। तो अनुसृत्य गुरु ने उस महिषी के प्रेम को, स्नेह को सुन करके सन्यासी के द्वारा कहा गया उस स्नेह को सुन करके यथार्थकत्वेन रूप से, यथार्थक रूप से सुप्रसन्न गुरु परम कारुणा, उसके स्नेह को सुन करके उसके ऊपर प्रसन्न होकर के कहते हैं गुरु परम कारुण, दूसरे के ऊपर कल्याण करने वाले, ऐसे गुरु उसके ऊपर प्रसन्न होकर के उसकी स्मृति स्मरण को सुनकर, स्नेह को सुन करके उसके ऊपर प्रसन्न होकर के महिष्याम एव निज निरुक्त राज रमण्याम एव पंचकोशादि विवेक कथनेन तत्तम उक्तवान इति अन्वय। तो महिषी में ही कहते हैं, महिषी में ही निरुक्त राज रमणी में ही
पंचकोशादि विवेक कथन के द्वारा, अर्थात तुम महिषी को क्या जानो, ब्रह्म जानो। अब तो महिषी के कहता, महिषी जो शरीर दिख रहा है तुम्हारी, महिषी का जो शरीर है वो ब्रह्म है। इसके पश्चात चिंतन करो, कहता वो महिषी के भीतर, महिषी जो खुद जो शरीर दिख रहा है वो ब्रह्म नहीं है, उसके भीतर जो महिषी के भीतर रहता है, कौन रहता है, तो महिषी के भीतर रहता है। महिषी अन्नमय कोश बतला दिया, तो महिषी के भीतर जो इंद्रिय है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश है। तो कहते हैं मनोमय कोश है वो महिषी तुम्हारी पत्नी है, ब्रह्म है ना। उसका चिंतन किया, उसका चिंतन कर, वो नहीं है तुम्हारा ब्रह्म, महिषी रूप ब्रह्म वो नहीं है। तो प्राणमय, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश है। प्राण को ब्रह्म बतलाया है, प्राणमय कोश महिषी को बदलाया, फिर उसका निषेध कर दिया, फिर मनो को बदलाया, फिर विज्ञान को बदलाया, फिर आनंद को बदलाया। आनंद का निषेध करने के पश्चात क्या थी, जो आनंद का भी से परे है वो तुम्हारा स्वरूप है। कहते पंचकोशादि विवेक कथन के द्वारा तत्व मुक्तवान गुरु है ना, तत्व पंचकोश विवेक कथन से के पश्चात तत्व को उक्तवान, अर्थात तत्व का उपदेश किया कौन, आचार्य, परम कारुणिक आचार्य गुरु ने। इसके पश्चात जो पंचकोश विवेक कथन हो गया, उसने उस पंचकोश विवेक के द्वारा उस आत्म तत्व को जान लिया।